नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी को आरडीएल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं क्लास 10th के लिए एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन आप सभी के लिए लेकर आ गया हूं। ठीक है, तो देखिए एक्सरसाइज मैं 3.2 चैप्टर से सॉल्यूशन कराऊंगा। ठीक है, तो इसमें हम क्वेश्चन नंबर 4 से देखेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में क्वेश्चन 1 से लेकर 3 तक, ठीक है, सॉल्यूशन करा चुके हैं और ये वीडियो का पार्ट नंबर 3 है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में जो क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत है, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो पहला दिया गया है क्वेश्चन x + y = 5 और 2x + y = 10। ठीक है, तो ये जो समीकरण है इसको हम सबसे पहले दिया है, लिख दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पे a1 b1 का मान, ये सब c1 का मान c2 का मान लिख देंगे। ठीक है, तो a1 का मान यहाँ पे कुछ नहीं है, x में सटा तो 1 है। a2 का मान कितना है 2, और देखिए यहाँ पे b1 का मान कुछ नहीं सटा है इसमें y में, तो 1 है, और इसमें b2 का मान 2 है। यहाँ पे देखिए c1 का मान उधर जाता तो -5 होता, लेकिन ये भी -10 होता, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी c1 का मान 5 ले लिए और c2 का मान 10 ले लिए। अब शर्त लगा लेंगे हम, तो देखिए यहाँ पे शर्त लगा दिया a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, और वहाँ से हम ये सब मान लेकर भरेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए जो मान लिखे हैं ना 1/2, 1/2 और 5/10, ये भर देंगे a1/a2 b1/b2 और c1/c2 का मान। ठीक है, तो भर दिए 1/2, 1/2 और 5/10, काट दिए 1/2, काट गया ना 5 दूना 10, तो 1/2, 1/2, 1/2, यानी कि सब बराबर आ रहा है। तो बस यहाँ पे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 जब आता है तो युग्म क्या हो जाता है, संगत होता है ना। तो बस इसको हम क्या करेंगे, वहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया था कि जब यहाँ पे संगत दर्शाए गए, बोला है ना कि यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल करिए। तो इसलिए मैंने क्या किया, इस दोनों समीकरणों को फिर लेकर पहले समीकरण का सारणी बनाया। सारणी कैसे बनाया, ये पहला समीकरण लिख दिया। ठीक है, और लिखने के बाद यहाँ x का मान जैसे ही तुम 0 लोगे, ठीक है ना, यहाँ पे जैसे ही आप 0 लीजिएगा x का मान, तो यहाँ पे y का मान क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर देखिए अगर आप y 0 करते हैं यहाँ पे, तो x का मान क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो वही हम लिख दिए, x को 0 किए तो y का मान 5। ठीक है, और y का मान जैसे ही 0 किए तो x का मान हमारा 5 आया। ठीक है, अब हम लेंगे समीकरण 2 का सारणी बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, तो लिख देंगे समीकरण 2। यहाँ पे देखिए x का मान हम 0 लेते हैं उसी तरह से, तो जैसे ही 0 लीजिएगा तो देखिए यहाँ पे x का मान जैसे ही 0 करिएगा तो 0 में 2 से गुना होगा तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा 2y = 10। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए y में 2 सटा है तो बटा में जाएगा, तो 2 × 5 = 10, कट के आ गया 5, यानी x का मान जैसे ही आप 0 भरे तो y का मान क्या आ गया, आपका y का मान आ गया 5, तो भर दीजिए y वाला में 5। फिर इसी तरह से हम y का मान अगर हम 0 यहाँ पे रखते हैं तो ये पूरा को पूरा 0 कर देगा, तो यहाँ पे 2x = 10 हो जाएगा, तो 2x = 10, 2 से काटिएगा, बटा में जाएगा ना 2, तो 10/2, तो काटिएगा तो 5 बार में कट जाएगा, तो x का मान कितना आ गया, 5। कब, जब y का मान आप 0 लिए तो x का मान आ गया 5। ठीक है, दोनों सारणी हमारा कंप्लीट हुआ। अब क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे। तो देखिए हमने ग्राफ खींच लिया, यहाँ पे ग्राफ बना लिया। अब यहाँ पे देखिए सारणी से बिंदु इसमें दर्शाना है, तो सारणी हमारा जो पहला था क्या लेना है, x का मान 0, y का मान 5। तो x 0 यानी कि x तो है ही नहीं, बढ़ना ही नहीं है, y पर 5 लेना है, तो देखिए y पर 5 हमने बिंदु दर्शा दिए। ठीक है, चलिए दूसरा देखिए, इसमें क्या बोला है कि y 0 कर देना है, x 5, x पर 5 लेना है, y 0, 0, y का मान 0 यानी कि है ही नहीं, x पर 5 खाली दर्शा देना है आपको। तो देखिए y पर तो जाना ही नहीं है, x पर 5 दर्शाना है। देखिए ये y 0 यानी देखिए इस थोड़ा सा भी नहीं बढ़ना है, 0 ही रहेगा, यानी कि इसी पर रह जाएगा। ठीक है, अब इस दोनों बिंदुओं को क्या करेंगे, हम मिलाएंगे। तो देखिए दोस्तों हमने क्या किया, इन दोनों बिंदुओं को फीट रख के मिला दिया। ठीक है, ये x + y = 5 को दर्शा रहा है रेखा। ठीक है, ये समीकरण इतना को रेखा दर्शा रहा है। अब इन दूसरे वाला समीकरण का सारणी देखिए कितना है, तो देखिए ये भी बोल रहा है कि x का मान 0, y का मान 5, x का मान 0 और y का मान 5, यानी यही बिंदु बोल दिया। फिर दूसरा में भी देखिए y का मान 0 और x का मान 5, x का मान आपको 5 लेना है, y 0, यानी कि यही हो गया, यानी वो भी रेखा इसी पे जाएगा, यानी कि वो भी रेखा अगर आप खींचते हैं तो इसी पे जाएगा। ठीक है, इसी पे वो भी जा रहा है।
तो यहाँ वो भी रेखा हमारा क्या इसी पे दर्शा रहा है, ठीक है। तो ये भी आपका दर्शा रहा है कितना, तो 2x प्लस 2y बराबर 10, इसको भी ये रेखा दर्शा रहा है, ठीक है। दोनों इसी पर हो रहा है। तो देखिए ये दोनों जब एक ही रेखा पर जा रहा है तो क्या हो जाएगा, तो चूंकि दोनों समीकरणों का एक ही रेखाएं हैं इसलिए इसका अपरिमित रूप से क्या होगा, अनेक हल होगा, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम 2 देखते हैं उसी का। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या बोला है कि x माइनस वाई बराबर 8 और 3x माइनस 3y बराबर 16 जो दो। तो देखिए यहाँ पे दिया गया जो समीकरण है पहला और दूसरा उसको हम लिख दिए, ठीक है। लिखने के बाद हम क्या करते हैं कि यहाँ पे a1 का मान इसमें कुछ नहीं सटा है तो 1 है, और a2 का मान कितना है 3 है, ठीक है। इसमें b1 का मान -1 है और यहाँ पे b2 का मान कितना है -3। यहाँ पे देखिए c1 के मान यहाँ पे उधर जाता तो माइनस हो जाता, ये भी उधर जाता तो माइनस, तो माइनस माइनस खत्म हो गया। तो यहाँ पे देखिए c1 का मान 8 और c2 का मान 16 हो गया। अब शर्त लगा दीजिए, तो शर्त हम लगा दिए और यहाँ पे मान पुट करेंगे 1/3 -1/-3 और 8/16, ठीक है। मान रख दिए। यहाँ पे देखिए माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो 1/3 और 8/16 को काट सकते हैं हम, 8 दूना 16 तो 1/2, यानी कि ये देखिए ये दोनों आपस में बराबर हो रहे हैं ना, ठीक है। लेकिन ये दोनों आपस में बराबर नहीं हो रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं कि चूंकि ये इतना यानी a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 को दर्शा रहा है, तो इस युग्म क्या होगा, इसका असंगत होगा। तो उसमें क्वेश्चन में बोला गया था कि संगत होगा तो ग्राफीय विधि से हल करना था, नहीं तो क्या करना देना है, छोड़ देना है, तो रहने दीजिए। अभी इसका हो गया सोल्यूशन। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। यहाँ पे देखिए 2x प्लस y माइनस 6 बराबर 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। तो ये जो समीकरण जो दिया गया है उसको हम लिख दिए, और यहाँ पे a1 का मान 2 हो गया, a2 का मान 4 हो गया, b1 का मान 1 हो गया, यहाँ पे b2 का मान -2 हो गया, और देखिए c1 का मान -6 और c2 का मान -4। शर्त लगा दिए और मान भरेंगे 2/4 1/-2 -6/-4। अब देखिए जो जो कट रहा है उसको काटेंगे हम, तो इसको देखिए 2 बार में गया, ये भी देखिए ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और ये इसको देखिए हाफ हाफ कर लेते हैं, इसका 3 हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा हाफ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1/2 -1/2 और 3/2, यानी ये दोनों आपस में बराबर नहीं, क्योंकि ये माइनस में है ये प्लस में है, तो ये तो आपस में बराबर नहीं है, ये भी दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो ये तीनों के तीनों नॉट इक्वल टू दर्शा रहा है ना, तो बस युग्म क्या हो जाएगा, संगत होगा। प्रतिच्छेदी रेखा को दर्शा रहा है, तीनों जब नॉट इक्वल टू आता है तो मैं इसके पहले वाले वीडियो में इस सब का सूत्र बता चुका हूँ। आप इसके पहले वाले वीडियो देखे होंगे तो आपको ये पता होगा कि जब तीनों नॉट इक्वल टू होता है तो युग्म क्या होता है, संगत होता है। तो अब हम क्या करेंगे, इस जब संगत होगा तो इसको तो ग्राफीय विधि से हल करना होगा। तो पहले वाले समीकरण को 1 मान लिया, दूसरे वाले को 2 मान लिए, और पहले वाले समीकरण का सारणी बनाएंगे। तो ये पहला वाला समीकरण हम लिख दिए, ये माइनस है तो इसको हम बराबर के उस साइड लेंगे, तो ये 0 हट के यहाँ पे 6 हो जाएगा प्लस में। अब हम क्या करेंगे, x को हम 0 यहाँ पे जैसे ही x को 0 लेंगे तो ये यहाँ पे 0 भरेंगे तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, यानी y का मान 6 हो जाएगा। x 0 किया तो y का मान क्या हो गया 6, देखिए x 0 तो y का मान 6। अब फिर y 0 लेते हैं, ठीक है। तो जब आप y को 0 करिएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे y का मान 0 लीजिएगा तो ये तो पूरा y खत्म, तो इधर 2x बचेगा उधर 6 बचेगा। तो देखिए 2x बराबर 6, तो यहाँ पे 2 सटा है तो बटा में गया तो काट दिए ना, तो 2 3 कितना हो गया 6, तो यानी x का मान क्या आ गया 3 आ गया। y 0 तो x 3, तो वही लिख देना है आपको, y 0 तो x 3 भर दिए। पहला हमारा सारणी कंप्लीट हुआ। अब इसी तरह से समीकरण 2 का सारणी बनाएंगे, ये एक्स वाई लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे समीकरण 2 था उसको हम लिख दिए, और इसके बाद में देखिए माइनस है तो उधर गया तो प्लस। इसी तरह से हम एक्स को 0 जैसे ही करेंगे ये तो पूरा 0 हो जाएगा, तो बच जाएगा -2y बराबर 4, तो -2y बराबर 4। तो ये माइनस है, -2 नीचे चला गया तो काटिएगा ना, तो 2 बार में कटेगा, तो 2 बार में गया तो क्या हो गया y का मान -2 हो गया, ठीक है। तो x 0 किए तो y का मान -2 आ गया। अब चलिए फिर हम क्या करते हैं, y 0 लेते हैं आपके। तो देखिए यहाँ पे y 0 कीजिएगा तो ये तो पूरा y खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 4x बराबर 4, तो ये देखिए 4 सटा है तो बटा में जाएगा, तो 4 से 4 कट गया तो क्या बचा, 1 बचा कि नहीं। तो आप जैसे ही y का मान 0 लिए तो x का मान क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। y 0 तो x 1। अब हम क्या करेंगे, दोनों समीकरण हमारा कंप्लीट हुआ, अब इसका ग्राफ खींचेंगे। तो देखिए ग्राफ हमने बना लिया, पेज पे ही बना लिया।
आपके पास अगर ग्राफ की कॉपी होगा तो उस पर बनाइएगा तो और अच्छा रहेगा, बेहतरीन रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम इसको दर्शाते हैं बिंदु को। तो देखिए पहला समीकरण का सारणी में क्या बिंदु है, 0, x का मान 0, y का मान 6 लेना है। x 0 यानी x तो है ही नहीं, या y पर 6 लेना है, तो यही हो गया y पर 6। ठीक है, बिंदु हम दर्शा दिए। अब चलिए दूसरा बिंदु क्या दिया गया था, तो आपको x 3 लेना है और y 0, तो y तो 0 हो गया, यानी उसमें तो जाना ही नहीं है, x पर आपको 3 लेना है, तो यानी यहाँ पे हो गया। अब इन दोनों को बिंदुओं को क्या करेंगे, हम रेखा खींचेंगे। तो देखिए दोस्तों मैंने क्या किया, इस बिंदु को से रेखा मिला दिया। ठीक है, रेखा खींच दिया। अब चलिए दूसरा सारणी लेते हैं। तो ये देखिए दूसरा सारणी समीकरण का है क्या, x 0 लेना है, y पर -2 लेना है। तो देखिए y पर -2, x तो 0 यानी कि है ही नहीं, तो y पर -2 यहाँ नीचे लेना है ना, y ये देखिए y वाला है, तो नीचे आइएगा तो माइनस में होता है, ऊपर प्लस में होता है। ठीक है, तो ये बिंदु बना लिए। अब यहाँ पे देखिए x का मान 1 लेना है, y का मान 0, y 0 यानी x पर आपको खाली 1 दर्शाना है। यहाँ पे देखिए ये वाला बिंदु हो गया। अब इसको खींचिए। तो देखिए हमने इस बिंदु को भी, इस बिंदु से भी एक रेखा खींच दिया, दोनों बिंदु से रेखा खींचा गया, दोनों समीकरण का रेखा खिंचाया। तो जहाँ पे कटान बिंदु दोनों समीकरणों का रेखाओं से जो कटा, वहाँ से हम लंब डालेंगे। देखिए ये लंब डालने पर इधर x को 2 दर्शा रहा है और y पे भी कितना दर्शा रहा है, आपका y पे भी 2 दर्शा रहा है। तो यहाँ पे देखिए x भी 2 दर्शा रहा है, y भी 2 दर्शा रहा है। ठीक है ना, चूँकि देखिए दोनों रेखाओं का कटान बिंदु क्या हो गया, 2 2 2 और 2 है, तो इसलिए x का मान 2 हो गया। पहला x का मान होता है, बाद वाला y का मान होता है, तो x का मान 2 हो गया, y का भी मान 2 हो गया। इसका आंसर हो गया, सॉल्यूशन हो गया, हल हो गया। ग्राफीय विधि से x का मान 2 आया, y का मान 2 आया। अब चलिए अगले सवाल को देखते हैं। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें भी क्या कहा जा रहा है कि पहला समीकरण इतना है, दूसरा समीकरण इतना है, तो दिया है, हम समीकरण लिख लेंगे ये दोनों। ठीक है, अब यहाँ पे a1 b1 ये सब लिख लेंगे। आप तो लिखने आ गया होगा, a1 का मान 2 है, a2 का मान 4 है, b1 का मान -2 है, b2 का मान -4 है, और c1 का मान -2 है, c2 का मान -5 है। ठीक है, अब शर्त लगा दीजिए, ये शर्त तो आपको पता होगा, और इस पर पुट कर दीजिए मान, ये तो आपको करने आता होगा। अब यहाँ पे जो कट रहा है उसको काट सकते हैं आप, 2 बार में गया ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये भी चाहेंगे तो काट लेंगे, तो 2 बार में गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 2/5 हो गया। तो ये दोनों आपस में बराबर, ये नॉट इक्वल टू दर्शा रहा है, ये तो नॉट इक्वल टू दर्शा रहा है ना, ये आपस में बराबर नहीं है, ये दोनों आपस में बराबर है। तो चूँकि ये a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 को दर्शा रहा है, तो युग्म क्या होगा, असंगत हो जाएगा। कोई हल नहीं होता है तो जिसका क्या हो जाता है, वो असंगत होता है। ये तो आपको सूत्र मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जब इस रूप में आता है तो वो असंगत हो जाता है युग्म। अब क्वेश्चन नंबर हम 5 देखते हैं। एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, जिसका अर्थ परिमाप 36 मीटर है। बाग की बीमाएँ ज्ञात करिए। तो हम सबसे पहले आयताकार बाग की लंबाई को x मान के चलते हैं, चौड़ाई को y मान के चलते हैं। अब प्रश्न से चलते हैं, तो देखिए प्रश्न से लिख दिए। अब इसमें क्या कहा गया था कि जिसकी लंबाई जो है चौड़ाई से 4 अधिक, ये लंबाई जो है चौड़ाई से 4 अधिक, तो चौड़ाई कितना था, y से 4 को अधिक कर दिया ये लंबाई। अब ये प्लस में है तो इस उधर गया तो माइनस हो गया, x - 4 y = 4 हो गया। ये समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक है, अब देखिए इसी तरह से एक और बोला था कि अर्ध परिमाप कितना था, 36 मीटर। तो देखिए हमने लिख दिया कि चूँकि अर्ध परिमाप कितना है, 36 मीटर, तो आयत का परिमाप क्या होता है, 2 × लंबाई + चौड़ाई। आई परिमाप तो दिया है, लेकिन अर्ध बोला है तो अर्ध के मतलब आधा करना पड़ेगा। तो आधा किसी भी संख्या को आधा करने के लिए क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे तो आधा हो जाएगा। तो इसमें हम 2 से भाग कर दिए, तो ये देखिए 2 से 2 क्या हो गया, कट गया। तो लंबाई + चौड़ाई बराबर 36 मीटर। तो लंबाई x माने थे, चौड़ाई y माने थे, भर दिए। तो ये हमारा आ गया x + y = 36। ये समीकरण 2 हो गया। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 का सारणी बनाएंगे। तो समीकरण 1 यही ना आया था, x - y = 4। तो x के मान हम क्या करते हैं, 0 यहाँ पे जैसे ही भरेंगे तो -y बराबर क्या हो जाएगा, 4। तो माइनस को उधर भेज दिया तो क्या हो गया, y का मान आ गया -4। x 0 तो y का मान -4। फिर हम अब फिर y को 0 करते हैं, इसको 0 करेंगे तो x का मान क्या आ जाएगा, 4। तो वही y 0 तो x का 4। इसी तरह से अब समीकरण 2 का सारणी बना लेंगे हम। तो देखिए x + y = 36 था, तो x का मान 0 जैसे ही कीजिएगा इसको तो y का मान 36 आ जाएगा। अब फिर y को 0 करिएगा तो x का मान क्या आ जाएगा, 36।
वही आपको इसमें भर दिए। अभी दूसरा समीकरण का भी सारणी कंप्लीट हुआ। अब इसका ग्राफ खींचेंगे। तो देखिए हमने ग्राफ तैयार कर लिया। अब इस पर हमको दर्शाना है बिंदु। तो देखिए पहला समीकरण का सारणी जो आया था 0, x का मान 0, y का मान -4। x 0 यानी कि वो तो है ही नहीं। अब y पर आपको कितना दर्शाना था? आपको -4 दर्शाना था। तो देखिए y पर आपका -4 ये रहा और x तो है ही नहीं। हम 4 का अंतर इसलिए लिए क्योंकि देखिए इसमें दूसरी जो सारणी आया था उसमें 36 तक ले जाना था, इसलिए हम 4 का अंतर ले लिए ताकि हमको सुविधा रहेगा। और ये भी 4 के पहाड़ा में है, ठीक है ना, 4 के टेबल में है, तो इसलिए आसानी होगा। 4 से लेंगे तो और छोटा पेज में भी बन जाएगा। तो ये तो बन गया। अब देखिए दूसरा क्या बिंदु है, x का मान 4 लेना है, y का मान 0। तो y तो 0 है ही नहीं, x पर आपको 4 ये। बस अब इस दोनों को रेखा खींचना है। तो देखिए हमने क्या किया, इसका इस बिंदु से हमने रेखा खींच दिया, ठीक है। अब दूसरा सारणी का जो मान आया है उसको दर्शाएंगे। x का 0, y पर 36। तो देखिए y पर 36 लेना है, x का तो 0, ठीक है। दूसरा में क्या लेना है, y 0, x 36। तो देखिए x पर आपको 36 लेना है, y 0 यानी कि वो तो है ही नहीं। अभी इस 36 को इस 36 के साथ मिलाएंगे बिंदु से। तो देखिए दोस्तों हमने 36 वाले बिंदु और यहाँ भी 36 वाले बिंदु को क्या किए, मिला दिए। दोनों बिंदु को मिलाए जो रेखा क्या दर्शा रहा है, x + y = 36 को दर्शा रहा है। और ये पहला x - y = 4 को दर्शा रहा है। और दोनों एक दूसरे को कहाँ काटे हैं, तो इस पर हम लंब डाल देते हैं कटान बिंदु पर। तो लंब डाले तो x 20 को दर्शा रहा है और y 16 को दर्शा रहा है। तो हम 20 और 16 लिख दिए। अब देखिए तो वही लिख दिए कि दोनों रेखाओं का कटान बिंदु यानी कि प्रतिच्छेद बिंदु क्या हो गया, 20 16 है। तो x का मान 20 हो गया, y का मान 16 हो गया। अतः आयताकार भाग की लंबाई को x माने थे ना, तो 20 हो गया, 20 मीटर। और चौड़ाई कितना हो गया, 16। y माने थे ना, तो y के मान 16 आया ना, तो 16 मीटर। आयताकार भाग की लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई कितना हो गया, 16 मीटर, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें देखिए क्या कहा जा रहा है कि एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण, जैसा कि देखिए प्रतिच्छेद करती रेखाएं हैं हो, समानांतर रेखाएं हो, संपाती रेखाएं हो। तो पहला जो समीकरण जो दिया गया है यहाँ पे उसको हमने लिख दिया, ठीक है। इसी के आधार पे जो कहा है क्वेश्चन में क्या दर्शाना है हमको, प्रतिच्छेद करती यानी प्रतिच्छेदी रेखा को दर्शाना है। तो इसके लिए हम मान लेते हैं दूसरा समीकरण, इसको हम यहाँ पे 3x + 2y - 5 = 0 अपने से मान लेते हैं, ठीक है। ऐसा मानेंगे कि प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं को दर्शाएगा, है ना, प्रतिच्छेदी रेखा को दर्शाएगा। अब इसको चेक कर लेते हैं कि हम माने हैं जो सही है कि गलत। तो शर्त लगा लेंगे a1/a2, b1/b2 और c1/c2। और यहाँ से हम मान भर देंगे a2 बट्टा कितना 3, 3/2 और -8/-5। तो वही भर दिए। अब देखिए यहाँ पे माइनस क्या हो गया, प्लस, ठीक है। अभी देखिए ये एक दूसरे के बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू दर्शा रहा है। ये भी आपको क्या है, एक दूसरे के बराबर नॉट इक्वल टू दर्शा रहा है। तो सब नॉट इक्वल टू को दर्शा रहा है। तो ये क्या, तो यह इतना को दर्शाता है। तो माना गया हमारा दूसरा समीकरण क्या कर रहा है, प्रतिच्छेदी रेखा को संतुष्ट कर रहा है ना। चलिए इसी तरह से हम दूसरा समानांतर रेखा को दर्शाना है। तो हम पहला समीकरण जो दिया था लिख दिए। दूसरा हम मान लेते हैं 4x + 6y - 5 = 0। अब शर्त लगा के इसको भी हम चेक करते हैं कि सही है कि गलत। तो 2/4, 3/6 -8/-5, ठीक है। तो ये माइनस क्या हो गया, प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे चाहेंगे तो आप इसको काट सकते हैं, 3 दूना 6, 2 दूना 4, 1/2, 1/2। तो ये दोनों आपस में बराबर, लेकिन ये नॉट इक्वल टू दर्शा रहा है। तो जब ये एक दूसरे को नॉट इक्वल टू दर्शाता है, ये दोनों आपस में बराबर होता है, तो इसका तो कोई हल नहीं होता है। रेखा क्या हो जाता है, तो माना गया हमारा समीकरण जो है युग्म रेखा है, समानांतर होता है। रेखा क्या हो जाएगा, समानांतर। जब शुरू वाले में दोनों बराबर हो जाए और बाद वाला नॉट इक्वल टू होता है तो, ठीक है। अब चलिए संपाती रेखा को दर्शाना है। तो पहला समीकरण हम लिख दिए और दूसरा समीकरण हम ये मान लेते हैं।
इसमें सबको बराबर दर्शाना होता है, इसलिए हम इसको डबल कर लेते हैं, सबको डबल मान लेते हैं। शर्त में लगाएंगे, शर्त लगा के क्या 2/4 3/6 -8/-16, और ये माइनस से माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, 8 दूना 16। इसको भी काटेंगे तो चाहेंगे तो काट लेंगे, तो 1/2 1/2 तो 1/2 1/2 सब आपस में बराबर हो जा रहा है। तो सब जब आपस में बराबर हो जाता है को दर्शा रहा है तो माना गया हमारा दूसरा समीकरण क्या है, युग्म रेखाएं संपाती को संतुष्ट कर रहा है। तो रेखा क्या हो जाएगा संपाती, जब सब बराबर होता है तो संपाती रेखा होता है। तो चलिए हो गया इसका कंप्लीट। अब अगला सवाल देखते हैं। बोला जा रहा है कि समीकरणों x - y + 1 = 0 और 3x + 2y - 12 = 0 का ग्राफ खींचिए और x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो हम क्या करेंगे, ये पहला समीकरण हो गया, ये दूसरा समीकरण, इसको हम मान लेते हैं पहला समीकरण दूसरा समीकरण। पहले समीकरण का हम सारणी बनाएंगे जैसे आपको बताए हैं, ये लिख दिए, ये प्लस था तो उधर गया तो माइनस। हम यहाँ पे x को 0 कर लेते हैं तो हम -y बराबर -1 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो y का मान 1 आ गया। जैसे ही आप x 0 किए y का मान 1 आ गया, x 0 तो y 1। अब y को 0 करते हैं तो चलिए यहाँ y को हम 0 कर लेंगे तो x का मान क्या आ जाएगा -1। तो y 0 किए तो x का मान -1। अब क्या करेंगे समीकरण 2 का सारणी, तो समीकरण 2 इतना था, माइनस है तो उभर गया तो प्लस हो गया। अब चलिए x को 0 किए, यहाँ पे जैसे ही आप 0 करिएगा तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, तो ये 2y = 12। तो यहाँ पे 2 = 12 2y = 12 होगा ना, तो 2 सटा है तो बट्टा में कि 1 काटिए, इसको 6 बार में गया तो x का मान क्या y का मान क्या आ गया 6 आ गया। तो देखिए x 0 किया तो y का मान 6, x का मान 0 तो y का मान 6। ठीक है, y 0 कर लेते हैं आपके, तो देखिए यहाँ y 0 कीजिएगा तो ये तो ख़त्म हो जाएगा, तो 3x = 12 होगा। यहाँ 3 सटा हुआ है तो बट्टा में भेजिएगा काटिएगा तो 3 चौके 12 होता है, तो x का मान क्या होगा 4। तो देखिए x का 4 हुआ कब, जब y का मान हम 0 लिए, यहाँ पे y 0 लिए तो x का मान 4 आ गया। अब ये दूसरा समीकरण का भी सारणी कंप्लीट हुआ। अब इसको ग्राफ खींचेंगे, तो देखिए हमने ग्राफ बना लिया, अब इस पर बिंदु को दर्शाएंगे। तो ये देखिए पहला सारणी है, इसमें x 0 y 1, x को तो 0 1 ही है ही नहीं, y पर आपको 1 लेना है। तो चलिए y पर आपको प्लस में 1 यही न दर्शा रहा है, ले लिया गया। ठीक है, x तो 0 बोला था। ठीक है, अब देखिए दूसरा बिंदु क्या बोला है, वो x पर -1 लेना है, y 0, x पर -1, x में आप बाएं साइड में जाएंगे तो x वाला माइनस में ये दर्शा रहा है, और y तो 0 बोला है तो यही ना दर्शा रहा है आपका बिंदु। ठीक है, ये हो गया। अब चलिए इसको क्या करेंगे, हम इसको रेखा खींचेंगे। तो देखिए मैंने इसका इस बिंदु से रेखा खींच लिया। ठीक है, अब चलिए दूसरा बिंदु बनाते हैं। तो देखिए दूसरा समीकरण का जो बिंदु दिया गया है, x पर आपको 0 y पर 6, x 0 यानी है ही नहीं है, y पर आपको 6 लेना है। तो देखिए y पे आपको 6 लेना है, तो ये रहा y पे 6 प्लस में। ठीक है, अब देखिए दूसरा बिंदु क्या बोला है, x का मान 4 लेना है, y को 0, तो x पर 4 लेना है, y तो 0 है उसको छोड़ ही दीजिए, तो ये रहा बिंदु हो गया। अब इन दोनों बिंदुओं को फिर मिलाएंगे हम। तो देखिए दोस्तों हमने क्या किया कि इन दोनों बिंदुओं को भी मिला दिया, एक रेखा खींच दिया, इस रेखा से और इस रेखा से। कटान बिंदु हमारा 2 3 है, यहाँ पे देखिए इधर से x पर 2 और इधर से y पे 3 दर्शा रहा है, और यहाँ पे क्या दर्शा रहा है, ये आपका x का मान -1 और y का मान तो है ही नहीं, 0 दर्शा रहा था। और यहाँ पे क्या दर्शा रहा है, x का मान 4 और y का मान 0। तो इसको हम a मान लिए, इसको b, इसको c, a b c एक त्रिभुज बन गया। क्वेश्चन में बोला गया था ना आपका कि x अक्ष से और रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को रंगिए यानी छायांकित कीजिए। ठीक है, तो हमने क्या किया, a b c एक त्रिभुज हो गया x अक्ष से और रेखाओं से जो बन रहा है एक त्रिभुज बना ना, तो हम क्या करेंगे, इसको अब रंग देंगे और इन तीनों बिंदुओं का a b c मान लेंगे, तीनों का शीर्ष, तीनों त्रिभुज के तीनों शीर्षों का निर्देशांक लिख देंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों हमने इस त्रिभुज को छायांकित कर दिया। अब तीनों बिंदु त्रिभुज के तीनों शीर्ष बिंदुओं का निर्देशांक भी लिख देंगे। तो हम लिख दिया, अतः बने अभिष्ट त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः कितना कितना है, ए वाला ये बिंदु लिख दिया और बी वाला
ये भी लिख दिया, और यहाँ पे देखिए सी वाला जो है 4 जीरो वो भी लिख दिए। ये इसका शीर्षों के निर्देशांक हो गया। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।